प्रदेश कांग्रेस ने मनाया कर्नाटक चुनाव में जीत का जश्न, छाए रहे बजरंगबली। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत का जश्न रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते प्रचंड जीत की बधाई एक दूसरे को देते नजर आए। वहीं इस दौरान कर्नाटक चुनाव में चर्चा का विषय बने रहे बजरंगबली भी जश्न के दौरान छाए रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बजरंगबली का मुखौटा पहन रखा था, वहीं हाथों में गदा ले रखा था। गदा लिए कार्यकर्ता का कहना था कि कांग्रेस की यह जीत बताती है कि देश में धर्म की राजनीति और नहीं चलेगी। हमें बजरंगबली से बैर नहीं है, कोई भी देश को धर्म के नाम पर नहीं तोड़ सकता है। रात के अंधेरे में पुलिस करा रही जमीन कब्जा, भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा पुलिस वालों को भी ईडी चिन्हित कर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत करे कार्रवाई। राज्य में जमीन के फर्जीवाड़े और निरंतर बढ़ रहे अपराध पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा कि जमीन घोटाले के गोरख धंधे में पुलिस के कुछ लोग भी शामिल हैं। उन्होंने पुलिस वालों को बराबर का हिस्सेदार और गुनाहगार बताया है। उन्होंने ईडी से आग्रह किया कि वे जमीन की जालसाजी और कब्जा दिलाने के मामलों की शिकायत पर और गहराई से छानबीन करे, लाभ लेकर सहयोग देने वाले पुलिस वालों को भी चिन्हित करे, उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग की समान रूप से कार्रवाई करे। 946 दरोगा, सार्जेंट मेजर और समकक्ष पदों पर होगी नियुक्ति। जेएसएससी मई के अंत तक निकालेगा विज्ञापन। पुलिस विभाग ने दूसरी बार भेजी अधियाचना। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मई के अंत तक पुलिस विभाग में नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने वाला है। पुलिस विभाग की ओर से दूसरी बार जेएसएससी को अधियाचना भेजी गई है। जेएसएससी जिन पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकालने वाला है उनमें दरोगा, सार्जेंट मेजर और समकक्ष पद हैं। जेएसएससी से मिली जानकारी के अनुसार रिक्त पदों की कुल संख्या 946 से 950 के करीब है। वहीं जल्द ही 12 अन्य विभागों में भी नियुक्ति का विज्ञापन जारी करेगा। ये वो नियुक्तियां हैं जिनका विज्ञापन बीते साल निकला था, पर नियोजन नीति रद्द हो जाने की वजह से इन्हें रद्द किया गया। सर्वजन पेंशन योजना के तहत झारखंड सरकार दे रही है 1000 रुपये प्रति माह। झारखंड सरकार ने आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजन, आदिम जनजाति और HIV एड्स से पीड़ित लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट की माने तो अब तक 7,79,142 लोगों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। इस योजना के तहत हर माह लाभुकों को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं तो आप भी आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटे 83,000 से अधिक मामले, 7.5 करोड़ से अधिक का सेटलमेंट। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 83,000 से अधिक वादों का निष्पादन किया गया। इस दौरान 7.5 करोड़ से अधिक का सेटलमेंट किया गया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देश पर रांची सिविल कोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ऋषिकेश कुमार ने किया। इस मौके पर अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश एवं अन्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। गर्मी की छुट्टी में कटौती को लेकर प्राध्यापकों ने किया विरोध। कहा राज्यपाल CP राधाकृष्ण से करेंगे मुलाकात। छोटे हो या बड़े अपनी गर्मियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करता है। ऐसे में अगर छुट्टी कम कर दिया जाए या फिर छुट्टी में काम का लोड बढ़ा दिया जाए तो परेशान होना लाजमी है। इन दिनों झारखंड में शिक्षकों के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दरअसल विश्वविद्यालय व कॉलेजों के प्राध्यापकों की गर्मी की छुट्टी में कटौती कर दी गई है, जिसके बाद से प्राध्यापकों ने आक्रोश जताया है। प्राध्यापकों का कहना है कि इस तरह छुट्टी की कटौती करना स्वीकार नहीं है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ जल्द ही राज्यपाल CP राधाकृष्ण से मुलाकात करेंगे। 20 मई को आ सकता है झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट। CBSE मैट्रिक और इंटर बोर्ड रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही झारखंड बोर्ड यानी झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। उनका भी रिजल्ट
बहुत जल्द जारी हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि 20 मई को ही जैक बोर्ड 10वीं के साथ साथ 12वीं के साइंस का रिजल्ट जारी कर सकता है। झारखंड बोर्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट पर मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट एक ही दिन जारी करेगा। सूत्र बता रहे हैं कि झारखंड जैक बोर्ड अपने विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 20 मई को जारी कर सकता है। कॉपी की जांच पूरी हो चुकी है, रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड समय में कॉपी की जांच पूरी कर ली गई है। हजारीबाग में उत्कृष्ट स्कूलों में नामांकन के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडलीय मुख्यालय जिला हजारीबाग के सभी 4 उत्कृष्ट स्कूलों में नामांकन के लिए 15 मई तक आवेदन फॉर्म जमा होगा। स्कूटनी 19 मई को होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट 22 मई को जारी होगी। नामांकन के लिए सभी स्कूलों में निःशुल्क फॉर्म वितरण का कार्य जारी है। +2 जिला स्कूल व गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं एवं 9वीं में 40-40 सीटें निर्धारित किया गया है। सत्र 2023-24 के लिए दोनों स्कूलों में 160 विद्यार्थियों का नामांकन होगा। नामांकन प्रक्रिया पूरा होते ही जून महीने से पहला सत्र प्रारंभ होगा। बरही मॉडल स्कूल पहले से इंग्लिश मीडियम स्कूल है। चालू सत्र में कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं में 132 सीटों पर नामांकन होगा। वहीं चरही कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 75 सीटों पर नामांकन होगा। जमशेदपुर में परीक्षा से वंचित छात्रों और अभिभावकों का भूख हड़ताल जारी। भीषण गर्मी से बिगड़ी तबीयत। पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ में मॉडल स्कूल में नवम कक्षा के 17 छात्र छात्राओं का पंजीयन नहीं होने और 9वीं बोर्ड की परीक्षा से वंचित रह जाने के विरोध में छात्रों और अभिभावकों ने बीआरसी के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। शनिवार को दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रहा। भीषण गर्मी से बच्चों का हाल बेहाल है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। भूख हड़ताल की सूचना सभी सरकारी पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को दे दी गई थी। अभिभावकों की मांग थी कि छात्रों के पंजीयन में लापरवाही बरतने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापक अनुपम मिश्रा पर कार्रवाई हो। सभी 17 छात्र छात्राओं का पंजीयन कराकर उनकी परीक्षा ली जाए और छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों की राशि का भुगतान किया जाए। नहीं सुधर रही रांची रिम्स की स्थिति। गलियारे में गर्मी की तपिश झेलकर इलाज कराने को विवश हुए मरीज। रिम्स में न्यूरो सर्जरी विभाग के गलियारे में भर्ती मरीजों को भीषण गर्मी की तपिश झेलनी पड़ रही है। यह मरीज पहले से ही गंभीर बीमारी की पीड़ा से जूझ रहे हैं। उस पर से गलियारे में गर्म हवाओं से बचने के लिए परिजनों को मशक्कत करनी पड़ रही है। परिजन चादर का पर्दा बनाकर किसी तरह मरीज को बचा रहे हैं। एक परिजन ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि दोपहर के बाद यहां रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि गर्म हवा बहने लगती है। गंभीर मरीज है, इसलिए इनको इधर उधर खींच भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति कई बार रिम्स के मेडिसिन और शिशु विभाग के गलियारे में देखने को मिलती है। हालांकि रिम्स प्रबंधन ने न्यूरो सर्जरी के गलियारे में फर्श पर भर्ती मरीजों के लिए बेड उपलब्ध कराने की पहल की थी। नेत्र विभाग के वार्ड में खाली बेड पर फर्श वाले मरीजों को शिफ्ट किया गया था, लेकिन नेत्र विभाग के डॉक्टरों द्वारा विरोध किए जाने पर उन्हें दोबारा फर्श पर शिफ्ट कर दिया गया। बीच रास्ते में माथे पर बंदूक सटाकर चला दी गोली। प्रेमी से अनबन की वजह से हुई हत्या। बिहार झारखंड के कई इलाकों में छापेमारी। राजधानी रांची में शाम करीब 6:30 बजे बीच सड़क पर लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक छात्रा की पहचान निवेदिता नयन के रूप में हुई, जिसकी उम्र लगभग 20 साल की है। वह बिहार के नवादा जिले की रहने वाली है। हत्या किस वजह से हुई, इसमें कौन लोग शामिल हैं, पुलिस इसका पता लगा रही है। इक्फाई विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने 2 दिन पहले ही कॉमर्स स्नातक की फाइनल परीक्षा दी थी। झारखंड नेत्र सोसाइटी को देश की सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी का सम्मान। डॉक्टर भारती कश्यप को कोची में किया सम्मानित। ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी ने झारखंड नेत्र सोसाइटी को सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी के खिताब से नवाजा है। वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए झारखंड नेत्र सोसाइटी को यह अति विशिष्ट ट्रॉफी प्रदान किया गया। झारखंड नेत्र सोसाइटी की साइंटिफिक कमेटी की मैनेजमेंट कमेटी मेंबर सह चेयरमैन डॉक्टर भारती कश्यप ने केरल के कोची शहर में स्थित लुलु वोलंगटी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में यह पुरस्कार ग्रहण किया। ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के टॉप 10 में जगह बनाने के बाद पुरस्कार से चूकी शांति टेरेसा लकड़ा। नर्सिंग कैरियर की चर्चा होते ही हमारे जहन में एक ऐसी ममतामयी महिला की तस्वीर उभरती है जिसके अंदर सेवा भाव कूट कूट कर भरा हो।
नर्सिंग कैरियर के इसी सेवा भाव को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष लंदन में गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड दिया जाता है। और झारखंड के लिए गौरव की बात यह है कि इस वर्ष टॉप 10 में जगह बनाने वाली भारतीय महिला नर्स शांति टेरेसा लकड़ा का ननिहाल झारखंड में है। अवार्ड सेरेमनी का आयोजन कल रात लंदन में हुआ, जिसमें यूके की मार्गरेट सेफर्ड विजेता बनी। शांति टेरेसा लकड़ा को यह सम्मान भले ना मिल पाया हो, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के मंच से उनके कार्यों की खूब प्रशंसा हुई। शांति टेरेसा लकड़ा ने बताया कि यह उनके लिए गौरव का क्षण था। विजेता तो कोई एक ही बनता है, लेकिन आपके काम की सराहना होती है तो खुशी मिलती है। रांची से बिहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। इन 8 रूटों पर भी होना है परिचालन। रेलवे विभाग की ओर से गर्मी के मौसम में यात्रियों को सुविधा देने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जानी है। बच्चों की स्कूल की छुट्टियों के साथ साथ यह मौसम शादी का भी है। ऐसे में दूर दूर रहने वाले लोग वापस अपने घर को लौटेंगे, वहीं कुछ लोग छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए ट्रिप पर जाएंगे। भीड़ से निपटने के लिए झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में समर स्पेशल ट्रेन चलाए जाने हैं। ऐसे में कटिहार रांची समर स्पेशल ट्रेन की ताज़ा अपडेट सामने आ रही हैं। खबरों की माने तो कटिहार रांची समर स्पेशल ट्रेन 18 मई से 29 जून तक प्रत्येक गुरुवार से चलाई जाएगी। इस दिन ट्रेन कटिहार से दोपहर 2 बजे खुलेगी। बेगूसराय, जसीडीह, धनबाद, बोकारो, मूरी होते हुए ट्रेन सुबह 3:40 पर रांची स्टेशन पहुंचेगी। वहीं ट्रेन संख्या 05761 रांची कटिहार समर स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार रांची से सुबह 5:30 बजे खुलेगी। वापसी में मूरी, बोकारो, धनबाद, जसीडीह, बेगूसराय होते हुए रात 8 बजे कटिहार पहुंचेगी। झारखंड में बढ़ता तापमान, अभी और बढ़ेगी गर्मी। मोचा तूफान से नहीं मिलेगी झारखंड को राहत। झारखंड में तापमान और चढ़ने लगा है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि घर से निकलना तो दूर, बगैर पंखे, कूलर या एयर कंडीशनर के घर में रहना मुश्किल है। राज्य का अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया है। संभावना जताई जा रही है कि अभी पारा और चढ़ेगा। रांची का तापमान भी 42 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।